हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम करेंगे 10th क्लास मैथ्स का सेकंड चैप्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो पहले भी बोर्ड में आ रखा है और फिर उसके आने के चांसेस ज्यादा हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आप कर लोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमने सेकंड चैप्टर का एनसीईआरटी कर लिया है ना। अब एनसीईआरटी के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपके क्लास टेस्ट वगैरह में भी आएंगे और पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, इफ द सम ऑफ zeros of the quadratic polynomial थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 is 3, then find the value of k. Then find the value of k. देखो हमें क्या कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसका सम ऑफ जीरो क्या है, 3 है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है जिसका सम ऑफ जीरो 3 है, तो हमें k का वैल्यू निकालना है। सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और जो कि हमें कितना दिया हुआ है, 3। यही दिया हुआ है ना, सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब देखो ए का वैल्यू कितना है इसमें, 3। बी का वैल्यू क्या है, माइनस के, और सी का वैल्यू कितना है, 6, ठीक है ना। ए 3 दिया हुआ है, बी माइनस के दिया हुआ है, और सी 6 दिया हुआ है। अब सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए कितना दिया हुआ है, 3। तो माइनस फॉर्मूले का, और बी का वैल्यू कितना है, माइनस के। बी का वैल्यू कितना था, माइनस के, अपॉन में ए कितना है, 3 इज इक्वल टू 3। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 इधर डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो k इज इक्वल टू 3 3 जा 9। बस हो गया हमारा आंसर। कितना सिंपल है। इसमें बोल रहा है, फिर से समझो क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है पहले भी। ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है जिसका बोल रहा है सम ऑफ जीरो 3 है। सम ऑफ जीरो कितना है, 3 है। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। वो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ए बी और सी का वैल्यू हमने देख रखा है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। राइट डाउन करो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। If alpha and beta are the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c, find the value of अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। देख बोल रहा है ये पॉलिनोमियल है जिसका अल्फा और बीटा 0 है, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, है ना।
सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब हमें इसका वैल्यू निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। कैसे होगा ये पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस 2ab उधर क्या हो गया माइनस 2ab, सेम है, ठीक है ना। ये फार्मूला बराबर होता है ना, इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, और ये इधर रहता है, तो ये इधर था प्लस में, इधर आके हो गया माइनस में। अब वैल्यू पुट कर दो सीधा, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा है सी अपॉन ए, ठीक है। ये बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है ना, माइनस 2c अपॉन में ए, ठीक है। ए स्क्वायर और ए का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हट गया, क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए से एक बार ये हट गया तो एक बार ये बचेगा, तो एक बार ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ac, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू निकल गया, ठीक है ना। कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सा है। हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ, हमें पता है सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, ये फार्मूला में वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट, राइट डाउन कर लो इसे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। If the sum of the zeros of the polynomial px is equal to k square minus 14 x square minus 2x minus 12 is 1, then find the value of k. देखो फिर से वही क्वेश्चन है जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका बोल रहा है सम ऑफ जीरो कितना है 1 है, तो पहले ए बी सी क्या है वो देख लेते हैं। ए की जगह क्या है के स्क्वायर माइनस 14, तो ए इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 14, बी कितना है -2 और सी कितना है -12, ठीक है। अब सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, जो कि हमें दे रखा है 1। सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए क्या दे रखा है 1, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो बी और ए का, माइनस बी की जगह -2 अपॉन में ए कितना है के स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 1। ये डिवाइड में ना इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 14, माइनस 14 इधर क्या हो जाएगा +14, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है ना, के इज इक्वल टू अंडर रूट 16, और रूट से जब निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों में, तो के इज इक्वल टू प्लस और -4। बस सॉल्व किया, आंसर आ गया। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। एक बार अगर आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन भी पता चलता है कि हम स्टार्ट कैसे करें। हमें बोल रखा है सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो से स्टार्ट किया, हमें वैल्यू निकल गया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन देखो,
if alpha and beta are the zeros of a polynomial such that alpha plus beta is equal to -6 and alpha into beta is equal to 5. फाइंड द पोलिनोमियल। ये तो बहुत ही आसान है, हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, है ना, ये फॉर्मूला होता है। सेकेंड चैप्टर में हमने किया है ना, अगर ना समझा तो आप देख लेना, सेकेंड चैप्टर का वीडियो डला हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 कितना है, -6 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है, 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 5, यही हमारा आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। इसे भी राइट डाउन कर लो। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are -4 and -5। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछ रहा है जिसका जीरो कितना दे रखा है, -4 और -5। सिंपल है, दो जीरो दे रखा है मतलब एक्स का वैल्यू दे रखा है। तो पहले सम ऑफ जीरो निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा दोनों को प्लस कर दो, -4 प्लस -5 दोनों को प्लस किया, -9 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, -4 इंटू -5 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 20, है ना। दो में जीरो का वैल्यू दे रखा है मतलब एक्स का वैल्यू दे रखा है, तो हमने सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लिया। अब उसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है, 9 -9, तो -9 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 20। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x प्लस 20, आंसर आ गया। कितना सिंपल है सब, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 3 plus √2 and 3 minus √2। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे। इसमें भी एक्स का दोनों वैल्यू दे रखा है, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेंगे, 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2 से √2 कट गया, कितना गया 6। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2, कितना गया 7। अब फिर से उसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है 6
प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 7, हो गया आंसर आ गया। 6 क्वेश्चन जो हमारा कंप्लीट। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। Find the quadratic polynomial whose zeros are क्या क्या जीरो दे रखा है 3 प्लस रूट 5 अपॉन 5 एंड 3 माइनस रूट 5 अपॉन 5। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, है ना, दोनों को प्लस कर दो। 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 अपॉन में 5। फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ गया 5। एक वाली को 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5, रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, कितना बचेगा 3 प्लस 3 6 अपॉन 5। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 5, 3 माइनस रूट 5 अपॉन में 5। नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को ऊपर से, तो ऊपर आइडेंटिटी लग जाएगा ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 अपॉन में 25। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 या 25, ऊपर आइडेंटिटी लगा देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 रूट 5 का स्क्वायर 5। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है 6 अपॉन 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 4 अपॉन 25। इसमें क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर है, जो नीचे लिखा हुआ सबसे बड़ा नंबर है, उसी से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। सबसे बड़ा नंबर क्या है 25, तो पूरे में 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 25 से करेंगे तो 25 एक्स स्क्वायर माइनस, इसको 25 से करेंगे, देखो 6 अपॉन 5 एक्स इंटू 25, 5 से 25 कट जाएगा, 5 5 जो है ना, तो 6 5 जो 30 एक्स प्लस इसको 25 से करेंगे तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 4। यही आ गया हमारा आंसर। 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट, इसे भी राइट डाउन कर लो। देखो, find the zeros of the quadratic polynomial, find the zeros of the quadratic polynomial थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 75 and verify the relationship between the zeros and the coefficients।
देखो ये पॉलिनोमियल का पहले बोल रहा है जीरो फाइंड करना है, कैसे करेंगे? 3x² माइनस 75 इज इक्वल टू 0। माइनस 75 इधर माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस में। तो 3x² इज इक्वल टू 75, x² इज इक्वल टू 75 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई था इधर आकर डिवाइड, कट गया 25। x² इज इक्वल टू 25, स्क्वायर इधर जाके रूट में, तो x इज इक्वल टू √25, जो रूट से निकलेगा तो प्लस और माइनस दोनों में, यानी +5b और -5b। ठीक है, क्या आ गया? x इज इक्वल टू +5 और x इज इक्वल टू -5, दोनों आ गया ना। अब देखो हमने जीरो तो फाइंड कर लिया, अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b अपॉन a। अल्फा और बीटा यानी 5 प्लस -5 इज इक्वल टू -b अपॉन ए, माइनस, और देखो इसमें b नहीं है, a दिया है और c दिया है, तो b क्या होगा? 0। तो b की जगह 0 दे दिए और a कितना है? 3। 5 से 5 कट गया, 0 इज इक्वल टू 0। एक रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गया। दूसरा देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c अपॉन ए। अल्फा क्या है? 5, बीटा क्या है? -5, c अपॉन ए। c कितना है? 75 और a कितना है? 3। c कितना है? -75 और a कितना है? 3। -75 अपॉन 3। 5 को -5 से मल्टीप्लाई किया -25, इसको भी काट दिया -25। वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप। आज का जो मैंने 8 क्वेश्चन कराया वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी, नॉलेज के लिए भी, हर एक जगह कहीं ना कहीं आपको इसका डायरेक्टली यूज दिखेगा। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो सेकंड चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड के लिए नहीं छूटेगा। मैंने एक्सरसाइज करवा दिया, एग्जाम्पल करवा दिया है, और जो जो मेन क्वेश्चन भी है सेकंड चैप्टर का मैंने आपको वो भी करवा दिया है। आप इसका प्रैक्टिस कर लेना, आई होप सो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। थैंक यू।